लेकिन अगर हम सतगुरु की ओट लेके उनके बताए मार्ग पर जब चलते हैं और उसे नाम की कमाई करते हैं तो नाम की शक्ति के आगे ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। ये चीज़ें तो सारी की सारी रास्ता दे आप देती। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि सत्संग से इंसान का कल्याण होता है। सत्संग एकमात्र ऐसी चीज़ है जो इंसान ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाकर अगर हम गुरु से कुछ मांगते हैं तो हमें मांगना नहीं आता। अगर हम सत्संग में जाकर गुरु से मांगते हैं तो हमें गुरु को ही मांगना चाहिए। अगर हमने गुरु को मांग लिया तो हमारे पास सब कुछ आ गया। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि कर्म हमेशा अच्छे कीजिए, कर्म से ही हमारा जो जीवन है वो बनता है, कर्म से ही हम सुख दुख पाते हैं। जो इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें और बहुत ही नेक विचार सत्संग में रखे हैं, जिनको हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। सत्संग शांति से सुनने का और करने का अवसर दिया। सत्संग में मेर तेर नहीं होती। अरे हम मेर तेर को छुटाने के लिए तो सत्संगों में प्रचार किया जाता है। संतों ने बखान किया है कि मैं मेरी का झगड़ा ही दुनिया में है। महापुरुषों ने, नानक साहब जैसे संतों ने तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू के अलावा दूसरा नाम ही नहीं लिया। मैं मेरा का झगड़ा जब तक मन में है तब तक हम सत्संगी नहीं हैं। सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। और जहाँ भी जिसको सत्संग मिलता है वहाँ जाना चाहिए, सुनना चाहिए, सत्संग से ग्रहण करना चाहिए। सत्संग में प्रभु के नाम की महिमा गाई जाती है। सत्संग में हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए उपदेश, शिक्षा और आदेश दिया जाता है। अगर कुछ दिन हम सत्संग से दूर चले जाते हैं तो हमारे ऊपर उसी प्रकार से काल और माया अपना कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से किसी सूने मंदिर में, घर मकान में अगर झाड़ू ना दी जाए, उसको संभाला नहीं जाए तो उसमें गंदगी फैल जाती है। उसमें हर प्रकार से चूहे और दूसरे जीव जंतु अपना घर बना लेते हैं। इसी प्रकार से इस जीव को अगर सत्संग नहीं मिलते हैं या कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है या हम थोड़ी लापरवाही करना शुरू कर देते हैं या हमारा सत्संग से मोह भंग होने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर काल ने और माया ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। सत्संग को पूरा सुनिए। जब ऐसी कोई बात हो तो हमें एकांत में बैठ के चिंतन करना चाहिए। अब कितनी कुछ बहन आके मेरे सामने रोने लगी बेचारी, कहने लगे अच्छा भला था, मेरे पति ने नाम की दीक्षा ले ली थी, बड़ा अच्छा हमारा घर का परिवार में शांति थी, सब काम अच्छे से चलते थे, लेकिन उसने दोबारा से फिर शराब पीनी शुरू कर दी, बर्बाद कर दिया सब कुछ। रोते हैं बच्चे। अरे समझदार आदमी को जब समझा दिया मैंने, और ये क्या कहा मैंने, सादे शब्दों में कहा है कि तुम थोड़ा सा भी तुम्हारा मोह भंग होगा सत्संग से, सोच लेना चाहिए कि तुमने अपनी गर्दन काल के हाथ में पकड़ा दी है। हमारे लिए तो कुछ भी बुरा नहीं है। हम आपके हित के लिए, आपको सुधारने के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपके जीवन को संवारने के लिए, आपके इस जन्म मरण की फांसी से निकालने के लिए, अपना परवाह किए बिना आपको ये ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञान है नहीं हमारे पास, लेकिन आपको चेतावनी देने के लिए आते हैं कि भैया बुराई और बुरे कर्मों से बचो, जीवन तुम्हारा अपना है, उनसे बचोगे तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, अच्छा होगा, शांति से जियोगे, घर में शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, आपस में हर प्रकार से मिलजुल के जब रहोगे तो सभी कार्यों में बरकत होगी, उन्नति होगी और अपना घर स्वर्ग के समान होगा। और जब ये चीज़ें घरों से गायब हो जाती हैं, हम परिवार वाले हैं,
परिवार में रहते हुए अगर परिवार में कोई दुख होता है, तकलीफ़ होती है, तो सारे घर की शांति भंग हो जाती है। एक आदमी एक लत के कारण कितने लोगों के जीवन को बर्बाद करता है, और वो फिर उस आदत में इतना ढल जाता है कि उसको वो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो फिर कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, इतना लाचार भी हो जाता है उसके बाद में, तो कहता है कि इससे अच्छा मुझे तुम कुछ भी करो, कहीं भी छोड़ दो। और फिर उसको कहाँ छोड़ के आते हैं? ऐसी जगह छोड़ के आते हैं जन वहाँ तड़पते हैं वो, उनकी क्या दुर्गति होती है। लेकिन फिर भी ये इंसान क्या है कि अपनी आदत का गुलाम है, इंद्रियों के स्वाद के रस में डूब जाता है, और उनमें ऐसा ये फंदे में अपने आप को फंसा लेता है, ना छोड़ने बढ़ता है और ना छोड़ ही पाता है। इसलिए सत्संग, सतगुरु और सतनाम जरूरी है। सत्संग में जाओगे, सतगुरु के वचन सुनोगे, और सतनाम का गुणगान जहाँ होगा, और उन बातों को मान के आप अपने जीवन में ये शुरू कर देंगे, तो यूँ समझो कि अपना जीवन उसी दिन से संवरना शुरू हो जाएगा। यहाँ तो मूर्ख आदमी भी आके अच्छी संगति पाके मूर्ख से मूर्ख इंसान भी सुधर जाते हैं, संवर जाते हैं। सारी चीज़ें संवारने से सुधरती हैं, गंदगी को साफ करने से संवरती है। कोई भी काम तुम लेते हो उसको कितना अच्छी तरह से पहले संवारते हो। कपड़ा पहनते हो वो संवारना पड़ता है, खाना खाते हो अनाज संवारना पड़ता है, सब्जी बनाते हो उसको धोना काटना और किस ढंग से बना के जब खाने के लायक होती है। इसी प्रकार से इस जीवन को भी संभालना पड़ता है, हृदय को सजाना पड़ता है, उसको पवित्र बनाना पड़ेगा। जब तक उसके अंदर गंदगी है, बुरी वासनाएं हैं, और बुरी वासनाएं हमारी बुरी आदतों के कारण हैं, और वो सारा खेल चलता रहता है दुनिया में। बुराई की तरफ तो हम भागे जाते हैं, विषयों की तरफ, बुराइयों की तरफ तो बिना बताए ही भागे चले जाते हैं। और अच्छे गुणों को तो कहने से, समझाने से, आपको कोई लोभ देने से भी आप उसको मानना नहीं चाहते हो, जबकि हित किसका? हमारा अपना है। लेकिन इन सारी चीज़ों में सबसे पहले ज़रूरी यही चीज़ है कि इंसान पहले अच्छे गुणों को अपना ले, अच्छे लोगों के अंदर बैठना सीख ले, अपना भोजन शुद्ध और पवित्र उसको ग्रहण करना चाहिए, घरों में प्यार प्रेम शांति रखना चाहिए, दिल में प्रेम और दया भाव होना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों के प्रति इज्जत और कदर रखे। और जो आदमी इन चीज़ों की ओर गौर करता है, ध्यान करता है, उसके दिल में अगर दया है, उसका सारा जीवन एक चीज़ के मानने से ही सारा संवर जाएगा, एक चीज़ के मानने से ही। कितनी बात है, किसी को कोई प्रेम करते हो तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, दया तुम्हारे हृदय में है तो प्रेम भी आ जाएगा, विश्वास भी आ जाएगा, परहित भी आ जाएगा, सब उसमें आ जाएंगे। अच्छे काम करने की जब आपकी आदत होगी तो वो अच्छे गुण आप में अपने आप खींचे चले आएंगे। और एक बार अगर गंदी आदत पड़ गई तो फिर उन गुनाह करने का जो आदमी को आदत बन जाती है, फिर उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ तक गिर जाएगा और क्या क्या गुनाह करने शुरू कर देगा। क्यों? फिर वो सोच लेता है कि जो होना होगा हो जाएगा, कि अब तो ये मेरे से नहीं छूटते हैं। फिर तो ना चाहते हुए भी खिंचा उसी ओर जाएगा, लाख बचने की कोशिश करेगा तो भी वो अपनी ओर उसको खींच लेंगे। प्रकृति का नियम है, जो इंसान जिस ओर जाता है वो प्रकृति की चीज़ें उसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगर तुम अच्छी चीज़ के लिए, भक्ति के लिए मान लेते हैं, प्रभु की ओर जाने का प्रयास करते हो, तो प्रभु भी आपको हर प्रकार से अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ झगड़ा है, काल और माया का झगड़ा है। जब भक्ति की ओर चलोगे तो वो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। इंसान कहने से, सुनने से, मानने से वो प्रयास भी करेगा कि मैं बचूं इन चीज़ों से। पता भी लग जाता है कि ये खेल माया का है, ये हमें लूटने वाली है, पता है ये काल के खेल हैं, काल भी हमें इस संसार से नहीं निकलने देता, जाल फैला दिया उसने। लेकिन अगर हम सतगुरु की ओट लेके
उनके बताए मार्ग पर जब चलते हैं और उसे नाम की कमाई करते हैं तो नाम की शक्ति के आगे ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। ये चीज़ें तो सारी की सारी रास्ता दे देती हैं। एक बार इंसान को प्रयास जो करना पड़ेगा, किसी भी काम में जब लगोगे हिम्मत और हौसला तो आपका होगा। अगर हिम्मत हौसला आप शुरू में हार जाते हो तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं, कभी कामयाब नहीं होगे। लेकिन किसी भी काम को करने से पहले आप ये सोचोगे कि हाँ मैं इसको अचीव करके छोड़ूंगा, इसको प्राप्त करूंगा मैं। और ये इसको हम संकल्प कहते हैं। और संकल्प शक्ति जिसकी दृढ़ हो जाती है वो नाम से होगी, वो विश्वास से होगी। विश्वास किस पर करो? अपने गुरु पर करो। जो भी तुम्हें उपदेश शिक्षा देता है उस पर दृढ़ विश्वास करो। उसने जो बात कह दी उसको मंत्र मानो। कहो कि चाहे सब कुछ उलट जाए, गुरु का वचन नहीं पलटेगा, वो सत्य है। और जब इस प्रकार का तुम्हारा संकल्प दृढ़ हो जाएगा ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको आपके रास्ते से नहीं हटा सकती, आपके रास्ते से नहीं हटा सकती। लेकिन परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ें रास्ते में बहुत आएंगी जो आपको रोकने की प्रयास करेंगी। माया छोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंसान से मान नहीं छूटता है। माया तजनी सहज है, सहज तिरिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी। ये माया तजनी से सहज है, छोड़ देगा इंसान। माया में क्या है? घर छोड़ देगा, बच्चों को भी छोड़ देगा, त्याग का जीवन अपना लेगा, कपड़े भी उतार के फेंक देगा, भोजन की भी आवश्यकता नहीं, कहीं फलों पर गुजारा कर लेगा, कहीं दूध पी के कर लेगा, लेकिन मान बढ़ाई नहीं छोड़ सकता। ये माया को तो छोड़ देगा ज़रूर, लेकिन जो मनसा है वो नहीं सुधरती है। मन के अंदर जो भावनाएं हैं वो जब तक पवित्र नहीं होती हैं, माया छूटती नहीं है, पीछे लगी रहती है, वो मरती नहीं है। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। ना कभी मन मरता है ना माया मरती है। अगर कोई सोचता हो कि मन को मार लेंगे, या कहने में कई बार कह देते हैं कि मेरा मन मर गया। अगर मन मर जाता है तो कुछ नहीं रहता है, मन जिंदा रहता है। मन के करने से सारे कार्य होते हैं। मन को बुराई से हटा के नेक कर्म की तरफ लगाओ। सारी शक्ति मन की तो काम करती है, जिसका मन नहीं है वो क्या काम करेगा? मन जिसका मर ही गया तो फिर कहाँ रहा? उसका काम करने की क्षमता नहीं है। लेकिन मन के अंदर जो शक्ति है उसको बुराई से हटा के अच्छाई की ओर लगाओ। और अच्छाई की ओर लगाने के लिए कौन सा ऐसा तरीका है? उसके लिए मैंने बता दिया कि गुरु वो कड़ी है। अगर गुरु का साथ तुमने हमेशा अंग संग जीते उठते बैठते खाते पीते तुम्हें यही ख्याल रहता है कि जो मैं करता हूँ क्या गुरु का उपदेश या गुरु की शिक्षा या गुरु की रजा इसमें है कि मेरा ये करना सही है या गलत है? अगर आप मान लोगे कि हाँ गुरु की इसमें रजा है तो समझो कि तुम्हारी सफलता है। लेकिन अगर सोचते हो कि गुरु ने कह दिया होगा, वो मन मुक्ता हो जाएगी, मन मर्जी हो जाएगी। काम मन ने ही किया है, काम मन ने किया, वो मन मुक्ता का किया है। लेकिन उसी मन को अगर गुरु के अधीन कर देते तो गुरुमुक्ता हो जाती। जो गुरु के आज्ञा में चलता है वो गुरुमुक्ता है, लेकिन मन की आज्ञा में चलना मन मुक्ता हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं, माया छोड़ सकता है, हर इंसान छोड़ सकता है, लेकिन मान नहीं छूटता, ईर्ष्या नहीं छूटती। ये बड़ी कठिन है छोड़ना। उन्हीं चीज़ों को छोड़ना है। हमें ले जाना क्या है दुनिया से? सोचो, कोई चीज़ जब हमारे साथ नहीं जानी है, किसी को हम कुछ दे नहीं सकते हैं तो किसी से छीन भी नहीं सकते हैं। जिसने हिसाब किताब रखा है वो सब कुछ उसके हाथ है। लेकिन बीच में जो हमें काम करने की आज़ादी दी गई है, छूट दी गई है, उसमें अगर हम रह के कोई गंदे मंदे इस तरह के कर्म कर बैठते हैं, वो फिर सज़ा के हम गुनहगार बनते हैं, सज़ा भोगनी पड़ती है। उन सज़ाओं को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरते हैं। ये कर्म योग है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेरिसा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति का जीवन हमेशा कर्म पर निर्धारित होता है। जो इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको फल भी वैसा ही मिलेगा। हमें कर्म करने की आज़ादी दी गई है,
तो हम अच्छा कर्म क्यों नहीं करते? हम क्यों पाप और बुरे कर्म में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं? अगर इंसान चाहे तो वैसे वह परमात्मा के समान हो सकता है। उसको सिर्फ ज़रूरत है तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करने की, अपनी बुद्धि को साफ करने की और अपने विचारों को पवित्र करने की। जो इंसान मन को, विचारों को पवित्र कर लेता है, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक बन जाता है। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, कृपया इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। आप अपने परिवार में उतारिए और अपने परिवार को सार्थक सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।